देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। आगामी 5 सालों में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये दावा हमने नहीं किया, भारत ने नहीं किया, अमेरिका की एक शीर्ष खुफिया थिंक टैंक ने किया है। थिंक टैंक के मुताबिक पाकिस्तान भारत की आर्थिक ताकत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए वो संतुलन के दिखावे की कोशिशों में दूसरे तरीकों की तलाश करेगा। नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आर्थिक क्षमता से मुकाबला करने में अक्षम पाकिस्तान संतुलन साधने का दिखावा करने के लिए दूसरे रास्तों की तलाश करेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। एनआईसी की ग्लोबल ट्रेड्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की अर्थव्यवस्था नरम पड़ रही है और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं का विकास भी मंदा पड़ रहा है। ऐसे में भारत अगले 5 सालों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन थिंक टैंक ने असमानता और धार्मिक मसलों से पैदा आंतरिक तनाव की वजह से विकास का विस्तार जटिल होने का अंदेशा भी जताया है। एनआईसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की तलाश करेगा जिनसे उसे आर्थिक और सुरक्षा मदद मिल सकती है। पाक को सहयोग देने वाले देश उसको परमाणु शस्त्रागार और आपूर्ति के साधनों का विस्तार कर विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध विकसित करने में भी मदद कर सकते हैं। इनमें युद्ध क्षेत्र में परमाणु हथियारों और समुद्री लड़ाई के विकल्पों को मजबूती प्रदान करना शामिल होगा। एनआईसी के मुताबिक भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और इलाके में उसकी हैसियत से समीकरण और जटिल होगा, क्योंकि भारत अपने बढ़ते हितों के संरक्षण के लिए चीन, रूस और अमेरिका के साथ रिश्ते का संतुलन साधता रहेगा। हालांकि भारत दक्षिण एशिया के छोटे देशों के विकास में सहयोग और अपनी अर्थव्यवस्था से संलग्नता बढ़ाकर उनकी आर्थिक हैसियत का फायदा देगा। इस प्रयास में खुद भारत को इलाके में अपना दबदबा कायम करने में कोशिश करने को बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ये आपने देखा कि हिंद की अर्थ ताकत किस तरह से आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। अब आपको एनआईसी का क्या कुछ अनुमान है वो ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। अतिवाद का स्थान कम करने के लिए बदलावों की जरूरत पर विमर्श की बात है। पाक को भारत के मुकाबले खड़ा करने की कोशिशें होंगी और इसमें कौन साथ देगा? आप जानते ही हैं कि चीन साथ जरूर देगा पाकिस्तान का अगर भारत आगे बढ़ रहा है। पाक को कई मोर्चों पर आंतरिक सुरक्षा खतरों का सामना भी करना पड़ेगा। आंतरिक सुरक्षा पर जिस पर पहले से ही ध्यान देने की जरूरत है उसको लेकर और ज्यादा दिक्कत है। पाक की तरफ से उग्रवाद को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो एनआईसी का ये अनुमान है इन अभियानों के लिए जरूरी संसाधनों की लगातार कमी भी आ सकती है। देखिए, एनआईसी की ओर से यह भी अनुमान दिया गया है जिसको भी हमें समझने की जरूरत है। हम अर्थव्यवस्था में आगे जरूर जाएंगे, लेकिन ये अतिवाद का स्थान कम करने के लिए बदलावों की जरूरत पर विमर्श करने की जरूरत जरूर है। मार्केट एक्सपर्ट हैं आकाश जिंदल जी, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगा, जो द नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट आई है इसमें कहा गया है कि अगले 5 सालों में साफ तौर से भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप इस रिपोर्ट पर कितना विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है ये बन पाएगा, या फिर ये इस रिपोर्ट पर आप विश्वास नहीं करते, या फिर आपका कोई और पक्ष है? सर, मैं जो व्यूज दूंगा वो मेरे अपने व्यूज होंगे, बिल्कुल, यानी मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in के व्यूज होंगे जी। मेरे व्यूज ये हैं कि भारत में ये पोटेंशियल है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आने वाले 5 साल के लिए बन सकता है। रीजन क्या है कि जो चाइना का ग्रोथ मॉडल था वो कोलैप्स कर चुका है। चाइना का ग्रोथ मॉडल कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मॉडल नहीं था। वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते गए और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की वजह से जीडीपी बढ़ती गई, बट इंफ्रास्ट्रक्चर एक एट बेस्ट एक सपोर्ट सिस्टम होता है, लेकिन इटसेल्फ इकोनॉमी को ग्रो कराने का बढ़िया तरीका नहीं है। बाकी जिस तरीके से वहाँ के बैंक्स जो है वहाँ लैंडिंग कर रहे हैं, क्रेडिट इन्फ्यूज कर रहे हैं इकोनॉमी में, वो भी ज्यादा अच्छा तरीका या सिस्टम नहीं है। तो इंडिया का ग्रोथ जो है वो डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर है और हमारे डेमोग्राफिक्स के ऊपर है, और इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को पूरी दुनिया मानती है। और आज की तारीख में भी जब चाइना की वजह से ग्लोबल रिसेशन हुआ, ब्रेक्जिट का इम्पैक्ट हुआ दुनिया पे, इंडिया ने रेजिलियंस शो किया है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है
कि आने वाले 5 साल में हिंदुस्तान में बिल्कुल ये पोटेंशियल है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहे। और आज की तारीख में आप देखिए फॉरेनर्स भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो, चाहे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जिन्हें हम FIIs कह देते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे इंडिया में आ रहे हैं और इंडियन मार्केट में जो है इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इंडिया की जो बिजनेस और इकोनॉमी में इंटरनेशनल पोजीशन है आज से 10 साल पहले के मुकाबले में बहुत चेंज है। अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम हो ही गए हैं और आने वाले समय में मेरे हिसाब से हमारे अंदर पोटेंशियल है वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का। आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्किल्स हैं जी, हमारे लोगों का टैलेंट जो है आज दुनिया मानती है। यूएस की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में हमारे भारतीय भाई बहन जो है वो CEO लगे हुए हैं और इसलिए जो है हमारे अंदर कैपेबिलिटीज है, टैलेंट है जो दुनिया देख रही है। और अब तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स बाकी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया को प्रेफरेंस दे रहे हैं। चाइना का ग्रोथ मॉडल किस तरीके से क्रैश हुआ है, कोलैप्स हुआ है, वो हम सब जानते हैं। अब चाइना रादर हिंदुस्तान की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन की तरफ बढ़ रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ से। जी आकाश जी, आपने चीन का जब नाम लिया है तो ये सवाल तो बनता ही है, क्योंकि थिंक टैंक के मुताबिक ही ये भी बताया गया कि पाकिस्तान भारत की आर्थिक ताकत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है और इस वजह से वो दूसरे तरीकों की तलाश करेगा। दूसरे तरीके का मतलब ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है, तमाम रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं और विश्लेषण सामने आ रहा है कि चीन जो है क्योंकि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई है तो वो पाकिस्तान की मदद करके ही भारत को गिराने की कोशिश करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को रोकने की कोशिश की जा सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? एक मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर क्या आपको लगता है कि चीन अगर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है तो हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई असर पड़ सकता है? देखिए, पहला कंपोनेंट आपके क्वेश्चन का, जहां तक पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ है, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ हिंदुस्तान के मुकाबले कहीं पे ही नहीं है। मतलब दोनों के बीच में कोई पैरेलल्स ड्रॉ हो ही नहीं सकते। द वे वी आर ग्रोइंग और द वे पाकिस्तान इज ग्रोइंग, वहां इकोनॉमी की ग्रोथ की कंडीशन हमारे मुकाबले बहुत बुरी है और मैं नहीं सोचता कि वो आने वाले समय में इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे मुकाबला करने की सोच भी सकते हैं। जिस तरीके से वहाँ कभी जो है पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, वहाँ का गवर्नेंस रहा है, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर को वहाँ अलग अलग समय पे डील किया गया है, कभी नेशनलाइज हो गई है इकोनॉमी, कभी कुछ चीजें हुई हैं, तो उनका इकोनॉमी वाइज हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ, दूसरा एंगल जरूर है कि जो पाकिस्तान और चाइना आपस में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। तो ऐसे में हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा और मेरा ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in का सरकार से निवेदन और सुझाव भी रहेगा कि इकोनॉमी वाइज तो हम ग्रो कर रहे हैं, साथ ही साथ वी शुड बी कॉशियस ऑन दिस कि ये जो चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते बन रहे हैं, जिस तरीके से कुछ हरकतें हो रही हैं, उनको जो है मुकाबला करने के लिए हमें अपनी स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए। बिकॉज हमारी ग्रोथ की वजह से दुनिया जो है टेढ़ी तरीके से तो हमारी तरफ देख ही रही है और हिंदुस्तान की ग्रोथ जो है लोगों से डाइजेस्ट नहीं हो रही और आने वाले सालों में शायद हमारी ग्रोथ लोगों की आंखों में खटके। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग जो है हमारी ग्रोथ का जो मुकाबला न कर पाएं, वो गलत तरीकों के बारे में सोचें। तो ऐसे में हमें ग्रोथ करने के साथ साथ इस चीज को लेकर भी बहुत कॉशियस होना होगा, इस चीज का ध्यान रखना होगा कि अगर कोई गलत तरीके अपनाता है तो उसका कड़े तरीके से, बिल्कुल सख्ती से जवाब दिया जाए और किसी तरह की इस तरह की डेवलपमेंट ना होने दी जाए या इस तरह की कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हमारे बॉर्डर्स के आसपास ना होने दी जाए जो कल को हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सके। देखिए, हम एक अमन पसंद मुल्क हैं, हम एक शरीफ लोगों का मुल्क है, हम संस्कारी लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुंडे बदमाशों को सबक सिखाना नहीं जानते। हम शराफत और प्रेम चाहते हैं, लेकिन अगर कोई गुंडागर्दी या बदमाशी कोई पड़ोसी मुल्क सोचेगा तो उसको सबक सिखाना हम हिंदुस्तानियों को बखूबी आता है। ये चीज जो है दूसरे मुल्कों को समझ लेनी चाहिए कि हमारी शराफत और जो भलमनसाहत है उसको जो है अगर वो गलत समझेंगे तो हम हिंदुस्तानियों की हिस्ट्री रही है कि हम सबक भी सिखाना अच्छे से जानते हैं। आकाश जी, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पर भी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। थिंक टैंक ने असमानता और धार्मिक मसलों से पैदा आंतरिक तनाव को लेकर भी बात कही है। उसमें कहा है कि इस वजह से विकास का विस्तार जटिल भी होने का अंदेशा जताया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की कोई भी चीज सामने आ सकती है? देखिए, यहाँ फिर मैं जो व्यूज दूंगा वो मेरे पर्सनल होंगे, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in के होंगे। देखिए, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी देखिए, हमारे यहाँ इतने धर्म हैं, इतने धर्म के लोग हैं, रह रहे हैं, ठीक है, कुछ इश्यूज आए हैं तो उसमें आगे चल के हमें देखना होगा
एक चीज तो हमें समझनी होगी कि आज जो हम ग्रोथ दिखा रहे हैं वो ग्रोथ इन सब चीजों के बावजूद दिखा रहे हैं। तो ये सब चीजें तो ऑलरेडी हैं, उसके बावजूद हम आज हमारी जो ग्रोथ है चाइना से ऊपर है, यूएस से ऊपर है, यूरोप से ऊपर है, जापान से कहीं ऊपर है। तो ऑलरेडी इन सब परिस्थितियों के बावजूद हम एक अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। और उसके आगे तो यही है कि हम सब देशवासियों को देखना होगा, कि सरकार को भी देखना होगा कि ये चीजें जो है आगे अगर जितना हम आपस में मिलजुल के रहेंगे उतनी ग्रोथ हमारी ज्यादा अच्छी होगी। शायद कुछ पड़ोस से कुछ मुल्क हम लोगों के बीच में हम सब हिंदुस्तानी भाई हैं, ठीक है, अलग धर्म के हैं, लेकिन हम सब एक दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं। हो सकता है कुछ पड़ोसी मुल्क हमारे बीच में जो है तनाव पैदा करने की कोशिश करें, उसमें हमें ध्यान रखना होगा कि इस तरह के लोगों की बातों में ना आए और हिंदुस्तान की तरक्की होगी तो हम सब की तरक्की होगी। तो आई थिंक इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा आगे चल के कि अगर पड़ोसी हमारे बीच में तनाव पैदा करना चाहते हैं तो उन चीजों को हम कामयाब ना होने दें। बाकी जहाँ तक आज की चीज है, इतने जनसंख्या का मुल्क है तो कुछ दिक्कतें पीछे रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ग्रो किया है। ये जो नंबर्स अभी ग्रोथ के हैं वो तो इन दिक्कतों के बावजूद हैं। आकाश जी, एक और सवाल था, मैं भूल गया था आपसे पूछना। दक्षिण एशिया के देशों को लेकर, दक्षिण एशिया के जो छोटे मोटे देश हैं जिनको भारत मदद करता रहता है, इनको लेकर अगर हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और भी ज्यादा मजबूत होती है तो क्या हम और भी ज्यादा मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में भी सामने आ सकते हैं और एक तरह से ऐसे देश के रूप में भी सामने आ सकते हैं जो बाकी देशों को भी पाल पोस सकता है, जैसा अमेरिका करता है? हालांकि हम छोटे देशों को ही पाल रहे हैं दक्षिण एशिया के, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में हमारे अर्थव्यवस्था के तेज गति से बढ़ने से? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। आप ये देखें कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उसमें हम एक लीडिंग इकोनॉमी है, तो हमें सिनर्जीज देखनी चाहिए और लीडर के रूप में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो या साउथ एशियन इकोनॉमीज को साथ लेके चलना एक बहुत जरूरी चीज है। उससे क्या है कि हमारी ग्रोथ कहीं ज्यादा बनेगी और बाकी कंट्रीज भी जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमारे साथ मिलके बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ सिनर्जीज बहुत हैं। उनके साथ हम कारोबार कई गुना बढ़ा सकते हैं और मिलके एक बिजनेस में एक पावर सेंटर हम बन सकते हैं। तो आई थिंक इंडिया को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसमें पड़ोसी मुल्कों को भी आगे बढ़ के दिल से पूरी जो है तसल्ली से हमारे साथ हाथ मिलाना होगा, क्योंकि उनको भी एक चीज समझनी चाहिए कि आज अगर हमारे साथ मिलके चलेंगे, आज हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है, ग्लोबल डाटा ये बता रहा है, ग्लोबल लीडर्स ये बता रहे हैं, तो हमारे बाकी पड़ोसी मुल्क अगर हमारे साथ हाथ मिला के चलेंगे तो हमारे साथ साथ वो भी बढ़ सकते हैं, हमारे साथ साथ वो भी बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो फॉरेन मामलों को समझते हैं और हमें बताने की कोशिश करेंगे। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बताया जा रहा है भारत को, और ये थिंक टैंक बता रहा है, द नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है। इस रिपोर्ट पर आप कितना विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ेगी या इस रिपोर्ट पर इस रिपोर्ट को इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट जरूरी है कि खास तथ्यों पर आधारित है ये, और उसके अलावा ये फील गुड फैक्टर क्रिएट करती है जी। तो इस तरह की रिपोर्ट को हमें जाहिर है कि खूब उछालना चाहिए। हमारा विश्व में जो है वो हमारी साख और छवि अच्छी होती है इससे, पर हम अपने आप को ये मनवा लें कि सब कुछ हमारे फेवर में होने वाला है, ऐसी बात नहीं है जी। चीन का कलेप्स नहीं होने वाला जैसे आप के प्रोग्राम में कहा जा रहा था जी। करीब 25 साल से वो 9 या 10% की दर से उन्होंने तरक्की की है, आर्थिक तरक्की की है, और अब उनकी आर्थिक तरक्की जो है 6 या 7% पर आ गई है, तो उसको कलेप्स नहीं कहते हैं जी। और उनकी इकोनॉमी हमसे 4 या 5 गुना बड़ी है। भारत के लिए अच्छे अंदेश हैं, संकेत हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। पर उसको ये समझ लेना कि दूसरा देश गिरने वाला है और हम ही उठने वाले हैं, ये थोड़ी सी मुझे लगता है भूल करेंगे हम जी। इस रिपोर्ट को जरूर हमें ज्यादातर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका में हमारी छवि यदि इससे सुधरती है तो उससे आपस में संबंधों में फायदा होगा, हमारी विश्व स्तर पर हमारी छवि अच्छी होगी। पर उसके अलावा आप हमारी अपनी देखें, जो इकोनॉमिक सर्वे हाल ही में निकला है जी। उसके अलावा प्राइस वाटर कूपर की रिपोर्ट निकली है रिसेंटली, उसमें तो दिखाया गया है कि 2015 में 7.8% से पिछले साल 7.1 और इस साल एस्टिमेट और नीचे है कि हमारी गति जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो नीचे आती जा रही है पिछले 3 सालों में।
तो सच्चाई ये भी है कि हमारे अपने आंकड़े जो है वो कुछ अलग बात कहते हैं। मतलब तमाम आंकड़े अलग बात कर रहे हैं। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट पर बात जरूर होनी चाहिए। इस थिंक टैंक के मुताबिक पाकिस्तान भारत की आर्थिक ताकत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, और साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि इसीलिए वो साथ में आने के लिए और इस तरह का दिखावा करने की, संतुलन के दिखावे की कोशिश करने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। सर, ये दूसरा तरीका क्या हो सकता है? क्या ये चीन के साथ जाने का तरीका है कि चीन सपोर्ट करने लगे तो पाकिस्तान एक तरह से संतुलन की कोशिश करने लगे? ये दूसरा तरीका अगर आप बता पाए। इस्तेमाल करे भारत के अगेंस्ट जी, तो वो कोई अपने आप में बड़ी नई बात नहीं होने वाली। ये है कि इसकी जरूरत और बढ़ सकती है यदि पाकिस्तान पिछड़ जाता है और उसका अंदरूनी जो हालात है वो और अस्थिरता आती है वहां, तो चीन को और एक कारण मिलेगा कि उनकी सहायता इस तरह से करे कि वो भारत को उलझाए रखें। उससे हमें संभलना होगा, और हम संभलते रहे हैं पहले से भी, ये कोई नई बात नहीं है, पर इसकी जो है तीखापन बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। जी, ठीक है। साफ तौर से ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और दक्षिण एशिया पर भी सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। दक्षिण एशिया के तमाम जो देश हैं जिनको एक तरह से भारत पालता पोसता है, क्या उसके साथ मिलकर जब हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो उनके साथ मिलकर जब हम उन्हें आगे लेकर चलेंगे, वो हमारे साथ चलेंगे, तो और भी ज्यादा अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है? क्योंकि इसमें साफ तौर से लिखा है कि दक्षिण एशियाई देशों के साथ जो भारत का साथ है उससे भारत को आने वाले दिनों में फायदा मिल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि भारत अकेला जो है वो ना आगे बढ़ सकता है। जैसे प्रधानमंत्री ने रायसीना डायलॉग में अभी हाल ही में कहा कि शांति के पथ पर भी भारत अकेला नहीं चल सकता है। जी, तो चाहे वो आर्थिक उन्नति हो या शांति की बात हो, हमें अपने पड़ोसी देशों को साथ लेकर चलना होगा। और उसमें देखें कि यदि कभी लगता है कि पाकिस्तान साथ चलने को तैयार नहीं है तो बाकी देश हमारे साथ हो जाते हैं। अभी जो हाल ही में थोड़े दिन पहले गोवा में एक ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, उसमें आपने देखें कि बिम्स्टेक के सारे नेता प्रधानमंत्री ने वहां बुलाए थे। उसमें केवल पाकिस्तान नहीं नजर आ रहा था क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं है। तो जब सार्क, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, के हम साथ नहीं ले सकते पाकिस्तान को, तो हम दूसरे रास्ते ढूंढेंगे। पर हमें अपने पड़ोसियों को जाहिर है कि साथ रखना होगा, उनको साथ लेना होगा। चीन का जितना भी ग्रोथ रेट है वो उसके नेबरहुड में साथ साथ ग्रोथ रेट होने पर निर्धारित था। हाँ। तो उसी तरह से भारत को भी अपने पड़ोसी देशों को साथ लेना ही पड़ेगा। हाँ। अकेला भारत पड़ोस गरीब हो उसके साथ साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। जी, सबको साथ लेना पड़ेगा ताकि हमारी तरक्की आगे हो और हम एक तरह से साउथ दक्षिण एशिया में जाहिर है कि बड़ी शक्ति की बन के हम उभरेंगे। हाँ। तो स्वर्ण जी, आप ये कह रहे हैं कि जो आप हमारी आंतरिक जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आता है, उस पर भी हमें नजर रखनी चाहिए, इन रिपोर्ट्स पर भी बात करनी चाहिए, और इस वजह से अंदेशा जो है वो दिखाई दे रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारी जो आंतरिक जो बताती हैं रिपोर्ट, राष्ट्रपति ने भी जो कहा कि हम कुछ देर के लिए हमारी अर्थव्यवस्था मंद हो जाएगी, तो इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, इसको इग्नोर हम नहीं कर सकते। आपने जो आज जिस पर बात की वो मुझे लगता है कि वो अपने आप में बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट है वो भी तथ्यों पर ही आधारित है। और उनके तथ्य अलग हो सकते हैं, पर उनके नजरिए में यदि भारत की तरक्की तेजी से आगे बढ़ने वाली है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है, और हमें इसे बिल्कुल पूरे विश्व स्तर तक हमें इस पर बात करनी चाहिए। उससे हमारे आपसी संबंध अच्छे होंगे, हमारी छवि सुधरेगी। और हर एस्टिमेट जो है वो अलग अलग चीजों पर बेस्ड होता है। उनके एस्टिमेट पर ऐसा लगता है उनको कि हमारी ग्रोथ रेट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है, तो उसमें भी कुछ सच्चाई होगी, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी कुछ सच्चाई है। जी, एक और बात जो है जो आपने कही सर कि अभी इतने जल्दी चाइना का जो रेट है वो अर्थव्यवस्था वो नहीं कोलैप्स हो रही, लेकिन एनआईसी की ग्लोबल ट्रेड्स की रिपोर्ट के ही मुताबिक कहा गया है कि चीन की अर्थव्यवस्था अब नरम पड़ रही है और गिर भी सकती है, और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं का विकास भी मंद पड़ा है, और इसका फायदा भारत को हो सकता है। तो क्या ये जो रिपोर्ट में लिखा है ये बताने की कोशिश है कि सिर्फ नरम पड़ेगी, कोलैप्स नहीं होगी, और दूसरी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसका सिर्फ फायदा भारत को हो सकता है? नहीं, हम मानते हैं कि उन चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसकी तेजी जो है उसमें कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। पर उससे चीन हमारे कंपैरिजन में कमजोर हो जाता है, ये मानना शायद थोड़ा ज्यादती होगी, क्योंकि जैसा हमने कहा कि उनकी इकोनॉमी का
जो साइज है वो हमसे 4 या 5 गुना बड़ा है भारत की इकोनॉमी के कंपैरिजन में। 5 गुना ज्यादा है, और इस वजह से ये समझना कि कोलैप्स हो जाएगी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए और ये अहम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि इस पूरी बहस में ये सामने आ रहा है कि अर्थव्यवस्था तो बढ़ेगी, इसका अंदेशा तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे पाकिस्तान और चीन की हालत खराब होने वाली है। पाकिस्तान की तो हालत खराब होगी, लेकिन तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था अभी गिरने वाली नहीं है। देखिए, जो स्वर्ण सिंह कह रहे थे उस पर मैं नजर बनाए हुए था, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। लेकिन उन परिस्थितियों में चीन की स्थिति खराब हो सकती है जब चीन एक बड़ी ताकत के रूप में अपने को दिखाने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान को उन मुद्दों पर सहयोग करेगा जिन पर वास्तव में वो नहीं करना चाहिए। तो एक बड़ी ताकत बन करके और उन कुछ देशों को उठाने की कोशिश करना, उभारने की कोशिश करना, उसमें अपना समय और अपना धन इन्वेस्ट करना, शायद इस पर ये थिंक टैंक का मानना है कि इससे चाइना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और वो चाइना के लिए प्रॉब्लम कर सकती है। देखिए, सोवियत संघ एक बहुत बड़ा यूनियन था, लेकिन वो सोवियत यूनियन अपने कुछ अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण ऐसा एक तरह से नहीं गिरा है। उसके आर्थिक स्थिति डमाडोल होने के कारण थे और वो कारण धीरे धीरे बनते हुए एक बड़े कारण के रूप में परिवर्तित हुए और उसका एक तरह से सोवियत संघ जो है बिखर गया। ऐसे ही चाइना जो है उसकी एक विस्तारवादी नीति है और उसके अंदर एक ऐसी सोच है कि उसको एक सुपर पावर के रूप में अपने आप को दिखाना है। अमेरिका के बिल्कुल सामने उसको अपने आप को खड़ा करना है और उन स्थितियों में जिन जिन मुद्दों पर अमेरिका या भारत जैसे देश किसी भी देश का विरोध कर रहे हैं, चाइना उनका समर्थन करता है और उस समर्थन के लिए वो पूरी तरह से अपने आप को साबित करने के लिए अपनी श्रेष्ठता उन देशों को उन मुद्दों पर आर्थिक सहयोग भी पहुंचा रहा है। तो दिवाकर जी, क्या चीन के पाकिस्तान को मदद करने से पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है कि वो संतुलन बनाए रखे, क्या किसी भी एंगल से वो संतुलन बनाए रख पाएगा भारत की अर्थव्यवस्था के साथ, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से ढही हुई नजर आती है? निश्चित रूप से देखिए, पाकिस्तान को आप उभारने की कोशिश कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए उनके पोर्ट को जिस तरह से डेवलप करने की कोशिश चाइना कर रहा है, वास्तव में वो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जो सोच है, जो उसकी रणनीति है, जो उनका जो जिहादी माइंडसेट, उनके रणनीतिकार जिस तरह से है, भारत विरोध की तर्ज उनका विकास का जो आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसके पीछे कहीं न कहीं भारत को परेशान करने की कोशिश रहती है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान को कितनी ज्यादा मिर्ची लगती है। फिलहाल भारत के लिए खुशखबरी है कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, हमारी ताकत अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेगी, ये अमेरिका का थिंक टैंक भी मान रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।